श्रुतम्। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज टंकारा के मंच पर विराजमान श्रद्धेय संन्यास्तवृंद, विद्वज्जन, टंकारा के ट्रस्टीगण, आर्य समाज टंकारा के सभी आर्यवीर आर्य वीरांगनाएं, देश के कोने कोने से आए हुए आर्य बंधुओं, भद्र पुरुषों, मातृशक्ति। आर्य समाज टंकारा में प्रतिवर्ष ऋषि बोधोत्सव के दिन इसका स्थापना दिवस आयोजित होता है। मैं पिछले 20 वर्ष में 5वीं बार यहाँ पहुँचा हूँ और जब भी ऋषि बोधोत्सव पर आता हूँ, टंकारा आर्य समाज का यह भव्य सम्मेलन हमें प्रेरणा देने वाला होता है। जब पहली बार 2003 में मैं टंकारा आया था बिना किसी सम्मेलन के, जामनगर आया हुआ था, वहाँ से आया, हसमुख भाई परवार जी से भेंट हुई। सरकारी शिक्षक रहते हुए भाई हसमुख भाई परमार जी आर्य समाज का कार्यक्रम प्रत्येक परिवारों में चला रहे थे। गुरुकुल में डॉक्टर श्रीदत्त पांडे जी मेरे वरिष्ठ साथी थे, उनके साथ परिवारों के यज्ञ प्रवचन के लिए जाते थे। प्रथम परिचय हसमुख भाई से जो हमारा हुआ वही कार्य था और वो अंतिम समय तक हसमुख भाई के साथ जो भावनाएं रही, मैं निवेदन करना चाहूंगा बंधुओं, आर्य समाज टंकारा ऋषिवर देव दयानंद की जन्मस्थली पर आपको इतिहास भी थोड़ा ज्ञात होना चाहिए जो लोग बाहर से आए हैं। आर्य समाज की स्थापना तो 1875 में हो गई थी, लेकिन टंकारा की भूमि को आर्य समाज स्थापित करने का संकल्प स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने लिया था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1926 में टंकारा में आर्य समाज की स्थापना की। उसके बाद ये संकल्प हुआ कि ऋषि ने जिस गुरुकुल शिक्षा पद्धति का पुनः स्थापित करने का संकल्प आर्यों को दिया है, उस भूमि पर भी एक गुरुकुल बनना चाहिए। आर्य समाज की स्थापना यहाँ पहले हुई, गुरुकुल और ट्रस्ट की स्थापना उसके बाद हुई और उस ट्रस्ट ने पूरे विश्व में टंकारा को पहचान दी। कवि प्रदीप जी की ऋषि गाथा ने पूरे विश्व में टंकारा को पहचान दी। भारत के प्रांत गुजरात में एक गांव है टंकारा। ये किस आर्य के हृदय में भावना को नहीं भर जाता, किसके कानों में गूंजते हुए संदेश नहीं दे जाता, उस टंकारा गांव में जाना है। बंधुओं, आर्य समाज का कार्य जिस गति से पूरे विश्व में चला, टंकारा में हम इतिहास को देखते हैं उतनी गति नहीं बन पाई थी, लेकिन जो गति पिछले 25-30 वर्ष के अंदर बनी है, जैसा भाई देव कुमार जी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं, वो गति कभी नहीं बनी थी। और मुझे तो हर वर्ष जो प्रसन्नता टंकारा की आर्य समाज में आकर होती है कि मेरी जानकारियां हर बार बढ़ती है। जितने कार्य आर्य समाज टंकारा कर रहा है, हम पूरे देश के कोने कोने से आए हुए आर्यजन बैठे हैं। आप बताइए कि उसमें से कितने अंश में अन्य आर्य समाजों में कार्य हो रहे हैं। स्वयं अपना निरीक्षण हम करें। मुझे सर्वाधिक प्रसन्नता इस बात की है कि छोटी सी बिटिया ऋचा या ऐसे ही और बच्चे हमारे आर्यवीर वीरांगनाएं बन करके जब इस टंकारा के छोटे से गांव में, छोटा ही तो गांव है, 2100 परिवार का गांव है, और 2100 परिवार में आपको एक बात और देव कुमार जी शायद बताएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी भाई हसमुख भाई परमार जी की स्मृति में जो नया संकल्प टंकारा की आर्य समाज ने लिया है, वो ये लिया है कि हम प्रतिवर्ष ऐसे परिवारों में यज्ञ करेंगे। अब बताइए, इसी वर्ष उनको करना है जहां कभी यज्ञ न हुआ हो। और आपको जानकारी दे दूं, टंकारा के 2100 परिवारों में एक भी परिवार सर्वे करने पर ढूंढ नहीं पा रहे जहां यज्ञ न हुआ हो। ऐसा कौन सा नगर, कौन सा गांव होगा जिसकी आर्य समाज ने इतनी गहराई से कार्य किया हो। 3 से 4 महीने तक आर्य समाज का वेद प्रचार कार्य लगातार चले, ऐसी पूरे विश्व में कोई आर्य समाज, कोई गांव, कोई नगर नहीं होगा जो 4 महीने लगातार आर्य समाज का वेद प्रचार कराता है। ये सारा श्रेय उस स्मृति श्रेष्ठ दिवंगत आत्मा हसमुख भाई परिवार को जाता है। अगर मैं ये कहता हूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनका पूर्ण समर्पण। और जैसा मंच से हम आदरणीय बाचुनिधि आर्य जी से सुन रहे थे, देव कुमार जी से सुन रहे हैं कि पूरे सौराष्ट्र को भी नेतृत्व देना, पूरे गुजरात को भी नेतृत्व देना,
और मुझे तो प्रसन्नता सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की मीटिंगों में जब हम होते थे तो उसमें भी भाई हसमाई परिवार गुजरात से वहां पहुंचते थे। तो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा तक जिस व्यक्ति ने अपनी विनम्रता से, अपनी सरलता से, अपने समर्पण से, अपनी निष्ठा से, अपने व्यवहार से और ऋषि के प्रति समर्पण से यदि किसी व्यक्ति ने प्रभावित किया तो वर्तमान पीढ़ी में वो हसमुख भाई परिवार है जिससे हम सब प्रभावित होते हैं। उनको स्मरण करते हुए मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं, मेरे पास शब्द नहीं है, हृदय भरकर आता है। चाहे वॉलीबॉल की टीम का खेल रही हो ऋषि उद्यान, ये हमारे टंकारा ट्रस्ट के सम्मेलन से पहले उस वॉलीबॉल की टीम का भी निर्णय हसमुख भाई परिवार करा रहे थे। प्रतियोगिताएं बात चल रही हो प्रश्नोत्तर की, वहां भी हसमुख भाई परिवार है। डिबेट चल रहा हो वहां भी हसमुख भाई परिवार। मैं देखता था उस पतली सी काया में इतनी शक्ति कहां से आती थी, जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम को संचालित करने का जज्बा था और उनके अंदर शक्ति थी, ऊर्जा थी, संकल्प था। उनको स्मरण करने के लिए शब्द नहीं है। मैं आपको एक निवेदन भाई देव कुमार जी करना चाहूंगा और सभी आर्यजनों से कहना चाहूंगा, क्या किसी आर्यजन को ये पता है कि पूरे विश्व में ऋषिवर देव दयानंद के द्वारा लिखे गए सत्यार्थ प्रकाश का सत्यार्थ प्रकाश मास कहीं मनाया जाता हो? कोई जानकारी देंगे आप में से? जानकारी है आपको? नहीं है तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं और वो कार्य आगे से देव कुमार जी की सूची में जुड़ेगा। भारतवर्ष में किसी आर्य समाज, किसी प्रतिनिधि सभा के द्वारा ये कार्य नहीं होता। मैं जब जून 2019 में मॉरिशस प्रतिनिधि सभा ने मुझे आमंत्रित किया, मॉरिशस एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जो पूरे जून को सत्यार्थ प्रकाश मास के रूप में आयोजित करता है। और आपको जानकारी देना चाहता हूं, सत्यार्थ प्रकाश मास 1 जून से प्रारंभ होता है, 30 जून तक चलता है। 30 जून तक मॉरिशस रेडियो पर दिन में 3 बार सत्यार्थ प्रकाश चर्चा प्रसारित होती है और पूरे मास में उनके प्रधानमंत्री जी की ओर से, राष्ट्रपति जी की ओर सत्यार्थ प्रकाश मास की शुभकामनाएं समय समय पर जारी होती रहती है। टंकारा आर्य समाज यदि इस कार्य को और ले ले तो भारतवर्ष में पहली आर्य समाज बनेगी कि जून मास को सत्यार्थ प्रकाश मास के रूप में आयोजित करने का संकल्प है। मैं और अन्य आर्य समाजों को भी निवेदन करना चाहूंगा, जहां जहां से हम लोग आए हैं। उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, उसकी आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान का दायित्व तो पिछले 3 वर्ष से मैं संभाल रहा हूं। मैंने प्रयास किया वेद प्रचार वाहन आदि जैसा आपने बनाया वैसे हमने 2011 में बनाया, प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर ऋषि की चर्चा, सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा हो। तो एक तो ये निवेदन आपसे है कि जून मास को सत्यार्थ प्रकाश मास के रूप में आयोजित करें और जैसा आदरणीय साध्वी उपमा जी ने कहा है, ऐसे श्री इंद्रदेव जी ने कहा है, ऐसे और लोग आपको मिल जाएंगे जो जून मास में 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन सत्यार्थ प्रकाश पर चर्चा करने के लिए केवल आएंगे, क्योंकि ऋषि का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। आपको प्रतिवर्ष ऐसे कई लोग मिल जाएंगे अगर आप ढूंढें, जिन्होंने ये कहा है। आज भी हमारे सम्मेलन में एक व्यक्ति मुंबई से केवल इसलिए आए, आदरणीय सुनील जी मानकला जी, वो इसलिए आए, कहते हैं मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते ही सारी पौराणिक मान्यताएं छोड़ दी, मेरे घर में पूरा पाखंड था वो छोड़ा और अब मैं पहला संकल्प लेने ऋषि भूमि पर आया हूं कि आगे जीवन में सत्यार्थ प्रकाश की प्रेरणाओं से कार्य। ऐसे लोग मिलते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की चर्चाएं शुरू हो। मैं हसमुख भाई परिवार जी को श्रद्धा सुमन अर्पित इसी रूप में करना चाहूंगा कि टंकारा आर्य समाज उनके पद चिन्हों पर चल करके आगे बढ़ता रहे। बंधुओं, इस आर्य समाज का जो दायित्व हमारी युवा टीम संभाल रही है, ये हम सबको प्रेरणा देती है, जैसा भाई देव कुमार जी कह रहे थे, क्योंकि मैं भी गुरुकुल और आर्यवीर दल की देन हूं और आर्यवीर दल के शिविरों में हम यही आर्य समाजों से कहा करते थे, जैसे कोई गृहस्थी हो और उसके संतान न हो तो बंध्या या बांझ परिवार कहलाता है। जिस आर्य समाज में आर्यवीर दल, वीरांगना दल की शाखा नहीं लगती, वो आर्य समाज बांझ है। आपको उसके बांझपन को दूर करना है और प्रेरणा टंकारा की आर्य समाज से लेनी। जितने आर्यवीर यहां बैठे हैं, चाहे 2 आर्यवीर बुलाइए, 4 आर्यवीर बुलाइए, संपदाओं की कमी नहीं है। जिस टंकारा आर्य समाज ने इतने संकल्प लिए हैं, आप जिनके यहां भोजन नहीं हो सकता उनको भोजन करा रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, प्रचार वाहन तैयार कर रहे हैं। लेकिन अपनी जितनी महानगरीय आर्य समाजों के लोग बैठे हैं उनको भी मैं निवेदन कर रहा हूं, अपनी समाज की संपदाओं को देखिए। आपके बैंक अकाउंट, आपके फिक्स डिपॉजिट, आपकी संपत्तियां, उन पर कब्जा किसी और का होगा अगर आपने उसका व्यय आर्यवीर दल, वीरांगना दल को चलाने में नहीं किया। आप संपत्तियों को किसके लिए छोड़ना चाहते हैं? इसलिए सारी समाजें यहां से संकल्प लेकर जाएं कि जिनके पास संसाधन है
उनका उपयोग आर्यवीर दल वीरांगना दल की शाखाएं लगाने में करेंगे, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं आएंगे आपकी समाज आगे नहीं बढ़ेगी। पूरे विश्व की अनेक आर्य समाजों में ये स्थिति है, विशेष रूप से भारतवर्ष में, कि जहां पर बिना प्रशिक्षण के आर्य समाज के सदस्य बन जाते हैं। उनको यही नहीं पता होता कि चित्र ऋषि दयानंद जी का लगना है, स्वामी विवेकानंद जी का लगना है। क्या आप और हम इस बात से वाकिफ नहीं है कि अनेक ऐसे प्रचार पत्र मिलते हैं उत्सवों के जिनमें ऋषि के चित्र के स्थान पर स्वामी विवेकानंद का चित्र होता है? ऐसी विडंबना की स्थिति हो चुकी है। आप और हमको जगना है और इसी भूमि से जग करके जाना है, टंकारा की भूमि से। मैं समय अधिक न ले जाऊं, भाई देव कुमार जी के भी अपने बाध्यताएं हैं कि सबको बुलवाना है, क्योंकि मुझे आपने निवेदन किया था, आदेश दिया था, निवेदन नहीं कह सकता, टंकारा की भूमि आदेश देती है। आपके आदेश का मैंने पालन किया और मैं प्रयास करूंगा कि ऋषिवर के इस टंकारा भूमि पर आप भविष्य में भी जब भी हमें कोई आदेश देंगे फिर हम आकर के अपना कार्य करेंगे। और हसू भाई परिवार को मैं एक बात निवेदन और करूंगा, जैसे उनका नाम था वैसे हर पल प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति के जाने पर शोक नहीं करना है, ध्यान रखना। हमारे कई भाइयों के बहनों के आंख में आंसू आ रहे थे जब मैं भी बात कर रहा था। आता है, भावना है, लेकिन उस व्यक्ति को, उस दिवंगत आत्मा को, उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि तब होगी उन्होंने हंसते हंसते अपने इतने सैनिक तैयार कर दिए हैं कि उनके जाने पर शोक करने की आवश्यकता नहीं करनी है, आवश्यकता नहीं है। तत्र को मोह कह शोक एकत्व मनुपश्यत। इस बात के साथ एक बार पुनः श्रद्धा सुमन ऋषिवर की भूमि में ऋषिवर देव दयानंद को भी, जिनके कारण आज हम और आप सब मानव बनने का अवसर प्राप्त कर सके हैं, आर्य बनने का अवसर प्राप्त कर सके हैं, ऋषि को भी अपने श्रद्धा समर्पित करता हूं और हसू भाई परिवार जी को धन्यवाद। ओम शांति।